नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड डिस्टेंस मोड में जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए। तो दोस्तों वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने बीएड जो पाठ्यक्रम है जो डिस्टेंस मोड से वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है उसके लिए प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए हैं। सत्र रहेगा 2022 से 24। आइए पढ़ लेते हैं दोस्तों कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या फ़ीस होगी और किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जो भी साथी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड डिस्टेंस मोड में करना चाहते हैं वो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बीएड के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर आपसे साझा करेंगे और छोटी छोटी बातें जो एलिजिबिलिटी के बारे में हैं वो भी आपको अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है बीएड का प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले जो लाइन लिखी है वो लिखी है बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा। किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र ऑफलाइन या हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार के संलग्न की आवश्यकता नहीं है। मूल दस्तावेजों की जांच काउंसलिंग के समय होगी। आवेदक अपनी योग्यता और वर्ग की पात्रता सुनिश्चित करके ही फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। किसी भी तरह की हार्ड कॉपी आपको कहीं नहीं भेजनी है, किसी भी तरह का ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ फ़ोन नंबर लिखे हैं और ईमेल आईडी लिखी हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन लेटर जो कि एनसीटीई द्वारा इनको प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं। शिक्षा में स्नातक बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयार की गई है कार्यक्रम विवरणिका अति संक्षिप्त है। इस प्रोस्पेक्टस में केवल बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का ही विवरण है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली मूल विवरणिका जो ऑनलाइन उपलब्ध है में सभी पाठ्यक्रमों से संबंधित सामान्य नियम का वर्णन है जो इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत विद्यार्थियों पर भी लागू होगा। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइडलाइन यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही यहाँ पर सबमिट किया जाएगा। प्रवेश के लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनसे आग्रह है कि वे कार्यालय समय सुबह 10 से 5 के बीच में ही संपर्क करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है या कुछ पूछताछ करनी है तो यहाँ पर सभी जो ऑफिशियल्स हैं उनके नाम और उनके फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा संबंधित स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित संपर्क सूत्रों के नाम दिए गए हैं। कॉल सेंटर यहाँ पर उसका नंबर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यदि कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो यहाँ पर सौरभ पांडे जी, श्री अंतिम जैन जी, इन दोनों का यहाँ पर ईमेल आईडी दी है। शिक्षा विद्यापीठ संकाय सदस्य योग्यता संबंधी यानी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ समस्याएं हैं या फिर कुछ पूछताछ करनी है तो यहाँ पर 4 ऑफिशियल्स के नंबर और नाम यहाँ पर दिए गए हैं और क्षेत्रीय केंद्रों के नाम और संपर्क सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं जो कि इनके रीजनल सेंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके रीजनल सेंटर राजस्थान में ही आपको मिलेंगे। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर भगवान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो आपका जो स्टडी सेंटर होगा वो राजस्थान के जो क्षेत्र है उसी के अंदर ही आपको मिलेगा, जिनमें से ये क्षेत्र आपको आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो ऑनलाइन फॉर्म आपका शुरू होगा वो दोस्तों 8 मार्च 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है वो रखी गई है 25 अप्रैल 2022। और जो आपका बीएड का एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है वो यहाँ पर संभावित जो तिथि है वो है 22 मई 2022 और टाइम रहेगा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक। तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके एग्ज़ाम से एंट्रेंस एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो 100 रुपये रखी गई है। ई मित्र या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जमा कर पाएंगे। और योग्यता यहाँ पर बताई गई है दोस्तों, किसी राजकीय या गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्राइमरी टीचर हो 1 से 5 या 1 से 8 को पढ़ाने वाले अध्यापक। तो दोस्तों अगर आप किसी सरकारी स्कूल में टीचर हैं या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और वो स्कूल मान्यता प्राप्त है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं बीएड का एंट्रेंस टेस्ट अप्लाई करने के लिए। पहली से 5वीं या पहली से 8वीं तक के स्कूल में आपको कार्यरत होना ज़रूरी है।
और इसके अलावा दूसरा जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी गई है, जिन्होंने नियमित रीति से BSTC DLED आदि समकक्ष 2 वर्ष का प्राइमरी टीचिंग में डिप्लोमा किया है, जो कि NCT से मान्यता प्राप्त है और उत्तीर्ण कर रखा है, तो उस ऐसी स्थिति में आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद स्नातक स्नातकोत्तर कला विज्ञान वाणिज्य परीक्षा सामान्य वर्ग न्यूनतम 50%, यानी ग्रेजुएशन या फिर MA में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बीटेक स्नातक विज्ञान गणित विशेषज्ञता के साथ सामान्य वर्ग न्यूनतम 55% से उत्तीर्ण की हो, यानी बीटेक किया हो या फिर मैथ्स और साइंस के साथ कोई आपने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री की है, तो उसमें आपके जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर दिव्यांग और विधवा और तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को उक्त स्नातक स्नातकोत्तर अहर्ता प्रतिशत में 5% की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो 50% और 55% मार्क्स की यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, उसमें 5% की छूट आपको दी जाएगी। यहाँ पर कुछ नोट लिखे हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं दोस्तों, जो कि एलिजिबिलिटी के बारे में है, जो आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है उसके बारे में है। यहाँ समकक्ष से मतलब है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्ष की पूर्ण अवधि का नियमित रीति से किया होना चाहिए, यानी जो आपने 2 साल का कोर्स किया है। बीएड डिस्टेंस मोड से बीएड करने के लिए आपको 2 साल का रेगुलर टीचिंग डिप्लोमा कोर्स करना जरूरी होता है और NCT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इससे कम अवधि के लिए किए हुए पाठ्यक्रम के आधार पर किसी राज्य सरकार ने प्रार्थी को तृतीय श्रेणी अध्यापक की नियुक्ति दे दी हो तो भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि वह शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्ष BSTC या DLED से के समकक्ष है। प्रार्थी स्वयं उस पाठ्यक्रम की अवधि और BSTC या DLED का NCT से मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरे और चयनित होने पर काउंसलिंग के समय उसे प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों, आपने जो 2 साल का टीचिंग डिप्लोमा किया है वो NCT से मान्यता प्राप्त है। इसका प्रमाण पत्र आपको काउंसलिंग के टाइम पर, जब आपका एंट्रेंस टेस्ट पास हो जाएगा तो काउंसलिंग के टाइम पर वो आपको प्रमाण पत्र वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। दूसरा यहाँ पर नोट है दोस्तों, यदि किसी अभ्यर्थी के BSTC DLED की जो प्रमाण पत्र अंकतालिका या फिर प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र और परिणाम घोषणा की तिथि में 2 से 3 माह से ज़्यादा का अंतर है, तो प्रार्थी इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उसके प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का नियमित रीति से पूर्ण करने का शिक्षण सत्र क्या है। तो दोस्तों, अगर आपका जो अंकतालिका या फिर सर्टिफिकेट है और परिणाम घोषणा की तिथि में 2-3 महीने से ज़्यादा का अंतर है, तो यहाँ पर आपको एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अपने कॉलेज से लिखवाकर। ऐसा अभ्यर्थी अपनी संस्थान से जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र पर लिखवाकर प्राप्त करे, तभी प्रवेश आवेदन पत्र भरे। इस मूल प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर नोट पढ़ लेते हैं दोस्तों। बोल्ड अक्षरों में लिखा है कि शिक्षण अनुभव में न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले चीज़ें थी कि कम से कम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। 2 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपका वर्तमान में किसी प्राइमरी स्कूल में एज अ टीचर लगा हुआ होना ज़रूरी है, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल वर्तमान में अध्यापक होना पर्याप्त है, लेकिन पूरी बीएड के दौरान भी वह अध्यापक रहना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि दोस्तों, अगर आप वर्तमान में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं तो आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ बीएड में एडमिशन लेने के साथ बीएड पूरा होने तक आपको अध्यापक के तौर पर कार्य करना ज़रूरी है। यदि कोई विद्यार्थी परिवीक्षा काल के दौरान आवेदन कर रहा है तो विभाग से स्वीकृति लेना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी नौकरी में आ गए हैं, सरकारी अध्यापक बन चुके हैं और आपका अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जैसा कि होता है, तो आपको अपने विभाग से बीएड करने के लिए परमिशन लेनी होगी। ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। विभाग उसे किन्हीं शर्तों पर स्वीकृति देता है और बीएड अवधि में नियत समय पर यदि कोई घटक पूर्ण नहीं कर पाता है तो विश्वविद्यालय उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर MA और BA के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। वही विद्यार्थी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करें जिनका स्नातक में वांछित प्रतिशत सामान्य वर्ग 50%, आरक्षित वर्ग 45% नहीं है और स्नातकोत्तर में यह वांछित प्रतिशत है। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आ पाते और अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 45% चाहिए थे, तो उनके 45% भी नहीं आ पाए हैं। तो वो लोग MA के बेस पर बीएड करना चाहते हैं। तो MA के बेस पर बीएड सिर्फ वही छात्र कर पाएंगे जिनके BA में जनरल कैटेगरी के 50% या फिर रिजर्व कैटेगरी 45% मार्क्स नहीं है और MA में उनके इतने मार्क्स आ चुके हैं। तो केवल वही कैंडिडेट्स MA के बेस पर बीएड यहाँ पर करेंगे।
यदि किसी विद्यार्थी ने 2 विषयों में एमए कर रखा है तो उसी एमए का उल्लेख करेंगे जिससे संबंधित विषय में आपको बीएड में एडमिशन लेना है। तीसरा पॉइंट है, जिन विद्यार्थियों को बीए और एमए अंक तालिका में सीजीपीए ग्रेड मिला है वे अपने विश्वविद्यालय से उस ग्रेड को प्रतिशत में बदलवाकर प्रस्तुत करेंगे और इस आशय का प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी बीए और एमए की डिग्री में आपको मार्क्स की जगह पर सीजीपीए मिला है तो आपको यूनिवर्सिटी से उसको मार्क्स में कन्वर्ट कराकर एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और काउंसलिंग के टाइम पर वो आपको यहाँ पर शो करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भगवान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से जो बीएड करने की न्यूनतम अवधि है वो न्यूनतम 2 साल है और मैक्सिमम यहाँ पर 5 साल रखी गई है। 75 क्रेडिट का ये पूरा कोर्स है। पहले साल की फीस 26,880 रुपये रखी गई है और ये परिवर्तनशील है। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अधिक होगी वो यहाँ पर वैलिड मानी जाएगी। दूसरे साल की फीस यहाँ पर 26,880 रुपये रखी गई है जो कि ई मित्र नेट बैंकिंग द्वारा भरा जा सकेगा सेकंड ईयर में। और फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी काउंसलिंग के दौरान पात्र होने की स्थिति में मुख्यालय कोटा पर विश्वविद्यालय परिसर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बैंक चालान के द्वारा जमा किया जाएगा। तो दोस्तों, पहले साल की जो फीस है आपके एडमिशन काउंसलिंग के दौरान जमा की जाएगी और वहीं पर जो विश्वविद्यालय के परिसर में पंजाब नेशनल बैंक होगा वहाँ पर बैंक के चालान के द्वारा आपको ये फीस जमा करनी होगी 26,880 रुपये। शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, यह जो आपको शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा काउंसलिंग के टाइम पर, यह पाठ्यक्रम प्राइमरी कक्षाओं 1 से 5, 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है। इसलिए इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय से ही शिक्षक होना जरूरी है। यानी जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप उस समय किसी भी स्कूल में टीचर के पद पर कार्यरत होने चाहिए, जिसके सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसिल के समय शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी काउंसिलिंग के समय आपको एक लेटर दिखाना होगा जिसमें ये चीज़ें लिखी होंगी कि आप इस स्कूल में काम कर रहे हैं और इस पद पर काम कर रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं। अभ्यर्थी का शिक्षण अनुभव प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि या उससे पहले का होना चाहिए। यानी आवेदक प्रवेश परीक्षा आवेदन करने से लेकर निरंतर अध्यापक होना चाहिए। शिक्षण अनुभव 2 वर्ष का होने की बाध्यता नहीं है। यानी 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है। 2 साल का एक्सपीरियंस होने की बाध्यता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका वर्तमान में पहली से 5वीं या फिर पहली से 8वीं तक के विद्यालय में टीचर होना ज़रूरी है और उसके लिए आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा काउंसलिंग के टाइम पर। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश फॉर्म भरते समय बनवाएं और यदि चयन हो जाए तो काउंसलिंग के समय उपस्थित होने पर भी पुनः बनवाएं। प्राइमरी अध्यापक के अलावा अन्य किसी भी पद पर कार्यरत रहते हुए अगर शैक्षणिक अनुभव है तो वह मान्य नहीं होगा। साथ ही वर्तमान में विद्यालय में कार्यरत होना भी आवश्यक है। शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना होगा। आइए पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। प्रवेश काउंसलिंग के समय प्रोस्पेक्टस में जिस प्रकार का प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में टीचर एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पर बनाना होगा। अन्य किसी भी प्रकार के प्रारूप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। टीचर एक्सपीरियंस लेटर प्रमाण पत्र में दिए गए स्थानों पर सही जानकारी साफ सुथरी भरी या लिखी जानी आवश्यक है। किसी प्रकार की ओवर राइटिंग या काट छांट वाला प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा और टीचर एक्सपीरियंस लेटर सही प्रकार से पूरा होना चाहिए। वह संस्था प्रधान यानी जो प्रिंसिपल होंगे से सत्यापित तिथि के साथ होना चाहिए और विद्यालय जावक क्रमांक एवं तिथि अंकित की हुई होनी चाहिए। यानी रेफरेंस नंबर होना चाहिए वहाँ पर उस सर्टिफिकेट में कि वो सर्टिफिकेट का जो जारी करने का नंबर है वो क्या है और उसमें तिथि भी डली होनी चाहिए। निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत अभ्यर्थी को उस विद्यालय की राज्य केंद्र सरकार से मान्यता पंजीकरण का संख्यामय दिनांक भरना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में अपने को टीचर शो करने वाले हैं तो वो प्राइवेट स्कूल राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और उसका मान्यता प्राप्त का जो नंबर है वो आपको अपने सर्टिफिकेट में वहाँ पर लिखवाना होगा और किस डेट को मान्यता मिली थी वो भी वहाँ पर लिखवाना होगा। निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होना जरूरी है तथा उस कार्यालय के जावक क्रमांक भी इंगित होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप प्राइवेट स्कूल का टीचिंग एक्सपीरियंस लेटर लगाने वाले हैं तो वो जो लेटर होगा वो जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से भी अटेस्टेड होना चाहिए। शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान हैं वे अपने उच्च अधिकारी से शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षरित करवाकर प्रस्तुत करें। अगर आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं तो किसी अपने से ऊंचे अधिकारी से अनुभव प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षरित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। वे अभ्यर्थी जो राजस्थान राज्य से बाहर किसी केंद्र राज्य सरकार के विद्यालय में कार्यरत हैं वे अपने शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवाकर
मई जावा क्रमांक के साथ प्रस्तुत करेंगे। यानी अगर आप दिल्ली में किसी स्कूल में, प्राइवेट या सरकारी स्कूल में काम कर रहे हैं और कोटा यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्कूल से एक्सपीरियंस लेटर लिखवाना होगा कि आप इस स्कूल में इस टाइम से कार्य कर रहे हैं और इस पद पर कार्य कर रहे हैं। अपना नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर, इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी भी लेनी होगी, अपने नियोक्ता से बनवा कर लाएंगे। यदि उसका इस विश्वविद्यालय की बीएड कार्यक्रम में प्रवेश हो जाता है तो वे अवकाश लेकर इंटर्नशिप, प्रैक्टिस टीचिंग और फाइनल लेसन इत्यादि लगभग 6 माह के कार्य राजस्थान राज्य के विद्यालयों में करेंगे और उनके विद्यालय विभाग को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों, दिल्ली से राजस्थान से बाहर के जो लोग हैं और जो कोटा यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ी समस्या वाली बात है कि आपको, मान लीजिए आप दिल्ली के किसी स्कूल में टीचर हैं और कोटा यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि अगर आप दिल्ली के किसी स्कूल में टीचर हैं तो आपको अपने जो एम्प्लॉयर है, यानी जो आपका स्कूल है, जो भी आपके ऑफिसर हैं, उनसे लेटर लिखवाना होगा, एनओसी लिखवानी होगी कि 6 महीने तक आप राजस्थान राज्य के विद्यालयों में काम करेंगे छुट्टी लेकर, और प्रैक्टिस टीचिंग और इंटर्नशिप और फाइनल लेसन प्लानिंग ये सभी राजस्थान में रहकर ही करनी होगी। तो ये सब चीज़ें आपको अपने नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर से लिखवा कर लानी होगी काउंसलिंग के समय पर। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एम्प्लॉयर या फिर कोई भी स्कूल अपने जो कर्मचारी हैं, टीचर कर्मचारी हैं, उनको 6 महीने की छुट्टी देगा इस काम के लिए। तो दोस्तों, दिल्ली से बाहर के कैंडिडेट्स के लिए कोटा यूनिवर्सिटी से बीएड करना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है इस लाइन को देखते हुए। लेकिन राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं, जो राजस्थान के ही निवासी हैं, वो यहाँ से बीएड आसानी से कर सकते हैं। दूसरे वर्ष के इंटर्नशिप कार्य जो राजस्थान में करने के लिए अपने विभाग से 6 महीने की अवकाश स्वीकृति काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करनी होगी। यानी 6 महीने की अवकाश आपको लेना पड़ेगा अपनी जॉब से, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है और प्रैक्टिकल भी नज़र नहीं आता है। पहले वर्ष के 144 घंटे का सत्र पर्यंत बटा हुआ प्रायोगिक कार्य भी राजस्थान के स्कूलों में ही करना होगा। तो पहले साल में भी कुछ टीचिंग प्रैक्टिस करनी होगी जो राजस्थान के स्कूलों में ही करनी होगी। इन्हें हिदायत दी जाती है कि वे अपने विभाग विद्यालय से पूर्ण रूप से अवकाश मिलने की स्थिति, अनापत्ति प्रमाण पत्र के मिलने की स्थिति में ही बीएड फॉर्म भरें। उपरोक्त सभी के अभाव में काउंसलिंग के समय उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अगर आप अवकाश ले पाएंगे, आपके जो स्कूल हैं या आपके अधिकारी आपको छुट्टी दे सकते हैं, तो उसका प्रमाण पत्र, उसकी एनओसी लेकर ही एप्लीकेशन फॉर्म भरें। क्योंकि एप्लीकेशन, अगर आप काउंसलिंग के टाइम पर वो चीज़ें प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छठा पॉइंट पढ़ लेते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी या रक्षाकर्मी ने राजस्थान राज्य से बाहर का शिक्षण प्रमाण पत्र डीएलएड के नाम के अलावा नाम से कर रखा है, यानी इस नाम के अलावा किसी और नाम से कोर्स कर रखा है, तो वह उस संस्थान से इस पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष होना, पाठ्यक्रम नियमित रीति से होना, एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना, तीनों का उल्लेख किया हुआ प्रमाण पत्र जारी करवा कर लाएंगे। इससे प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने से पहले ही जारी करवा लेना जरूरी है। आरक्षण की कुछ बातें बताई गई हैं दोस्तों। आरक्षण नियमों का पालन राजस्थान राज्य के आरक्षण के नियमों के आधार पर किया जाएगा। आरक्षण का लाभ ले रहे विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पहले निम्नलिखित निर्देशों का पालन कर लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आसानी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आप सारी डिटेल्स, जो भी आपको डिटेल्स यहाँ पर जाननी है, आराम से पढ़ पाएंगे। क्रम रीजनल सेंटर, इस प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 5 पर लिखे हुए रीजनल सेंटर में से उस क्षेत्रीय केंद्र का नाम भरें जो आपके निवास नौकरी क्षेत्र में आता हो और जहां से आप प्रवेश परीक्षा देना चाहते हो। किसी भी स्थिति में प्रवेश परीक्षा केंद्र परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 7 रीजनल सेंटर हैं, उनमें से जो आपके घर के पास नज़दीक है उसी रीजनल सेंटर को आप एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर के तौर पर चूज़ करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, कक्षा 10 की अंक तालिका में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी उसे ही आपको भरना होगा। डिवोर्स, विडो, आर्मी, कश्मीरी माइग्रेंट, आप जिस विशिष्ट वर्ग में आते हैं उसका मूल प्रमाण पत्र बनवाकर ही प्रवेश फॉर्म भरें और परीक्षा के दिन ओएमआर में उस पर गोला काला करें, वही अंतिम रूप से मान्य होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर फिर से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बातें बताई गई हैं, जो कि मैं आपको ऊपर अच्छे से समझा चुका हूँ कि रेगुलर मोड में 2 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। बीए या फिर एमए कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिस भी बेस पर आप बीएड करना चाहते हैं। सीजीपीए अगर आपके पास है तो आपको अपने कॉलेज से उसको नंबरों में कन्वर्ट करवाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा बीए और एमए के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा में कुल 5 भाग होंगे, जिसमें मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। ओएमआर शीट होगी दोस्तों, ऑफलाइन टेस्ट होगा दोस्तों, 3 घंटे का टेस्ट होगा, एक प्रश्न 3 अंकों का होगा और कुल अंक जो होंगे 450 अंकों का आपका एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर होगा। 5 भाग होंगे दोस्तों, प्रत्येक भाग में 30 प्रश्न होंगे, यानी टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। सही उत्तर के लिए पूरे 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। सेक्शन ए होगा दोस्तों, 30 नंबर का होगा, जिसमें इन सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे: रीजनिंग, इमेजिनेशन, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, जनरलाइजेशन और ड्राइंग, इन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा। सेक्शन बी में दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे: टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग एंड टीचिंग, सोशल इन्वॉल्वमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन पर्टेनिंग टू स्कूल एक्टिविटीज, प्रोफेशनल एथिक्स, टीचर एबिलिटीज सच एज काइंडलीनेस, कोऑपरेटिवनेस, पेशेंस, फेयरनेस, वाइल्ड इंटरेस्ट, डिसिप्लिन, एंथुजियाज्म एंड ऑप्टिमिज्म। सेक्शन सी रहेगा दोस्तों जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जिसमें करंट अफेयर होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर होगा, इंडिया एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटीज पास्ट एंड प्रेजेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान की जीके भी यहाँ पर पूछी जाएगी सेक्शन सी में। सेक्शन डी रहने वाला दोस्तों लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी प्रोफिशिएंसी यहाँ पर चेक की जाएगी, जिसमें स्पेलिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल एंड कंपाउंड, कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, फंक्शनल ग्रामर, वोकेबलरी, करेक्ट लैंग्वेज यूजेज। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में भी दोस्तों यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। टोटल 150 नंबर का टेस्ट होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे और एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। टोटल 450 नंबर का यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। सैंपल यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के दे रखे हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र। तो दोस्तों इसी फॉर्मेट में आपको अपना टीचिंग एक्सपीरियंस लेटर अपने स्कूल से बनवाकर लेकर जाना होगा काउंसलिंग के टाइम पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय जवाब क्रमांक, यानी इस लेटर को जारी करने का जो नंबर होगा वो, उसकी डेट, और प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुश्री जो भी आपका नाम है, पिता का नाम या विद्यालय का नाम और अपना पद, और इस तारीख से लगातार वर्तमान में प्राइमरी शिक्षक पर स्थायी या परिवीक्षा पर कार्यरत हैं, जो विद्यालय में कक्षा 1 से 5 या 1 से 8 में अध्यापन कार्य करते हैं। वे वेतन श्रृंखला यहाँ पर लिखनी होगी, कुल मासिक वेतन लिखना होगा और वार्षिक आय यहाँ पर लिखनी होगी। निम्नलिखित में से जो भी आपकी संस्था पर लागू हो उसके सामने सही का निशान लगाएं। यह विद्यालय राजकीय विद्यालय है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर टिक करना होगा। यह विद्यालय गैर राजकीय यानी प्राइवेट विद्यालय है और मान्यता प्राप्त है, उसका मान्यता प्राप्ति का वर्ष क्रमांक यहाँ पर लिखना होगा, डेट लिखनी होगी। प्रति हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी या सक्षम अधिकारी, मय सील पूरा नाम, सील के साथ हस्ताक्षर संस्था प्रधान, मय सील पूरा नाम। तो यहाँ पर सील यानी स्टैम्प के साथ यहाँ पर लगाना होगा। आवेदनकर्ता के लिए जरूरी है कि वह प्रवेश फॉर्म भरते समय और काउंसलिंग के दौरान भी विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ा रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये बोल्ड अक्षरों में लिखा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रवेश परीक्षा जब आप भर रहे हैं उस टाइम भी और एडमिशन लेने के टाइम भी और 2 साल की बीएड पूरी होने तक आपको स्कूल में टीचर के तौर पर काम करना ज़रूरी है। पूरी बीएड के दौरान भी अध्यापक रहना चाहिए। दोस्तों ये ओएमआर शीट का सैंपल यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोस्पेक्टस भगवान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान में बीएड के बारे में। जो भी साथी इस यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो उम्मीद है उनको शुरू से आखिर तक ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, सारी जानकारी, सारी एलिजिबिलिटी और फीस का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। बीएड के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के आंसर देने का
प्रयास करेंगे और आपकी क्वेरी को दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये भगवान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है। इसके अलावा पूरे भारत में जिस भी यूनिवर्सिटी से बीएड के फॉर्म निकलेंगे, जैसे जैसे बीएड के फॉर्म निकलते जाएंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी के, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर अपडेट देते जाएंगे। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।